हेलो एवरीवन। तो देखिए आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टार्ट करेंगे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल सबसे पहले बताएंगे। ग्राउंड टू ग्राउंड और लेवल टू लेवल प्रोजेक्टाइल। तो देखिए ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में यदि अगर हम किसी बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं ग्राउंड से तो वो वापस ग्राउंड पे ही गिरेगी, या फिर हम किसी h हाइट से बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं तो वो उसी सेम h हाइट पे दिगर गिरती है। तो ये ग्राउंड टू ग्राउंड और लेवल टू लेवल प्रोजेक्टाइल होता है। अब देखिए यहां पर हम ये u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ये u cos थीटा और ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा u sin थीटा। तो इसमें सबसे पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट और रेंज फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करने के लिए यहां पर हम y कंपोनेंट लेंगे। y कंपोनेंट, तो देखिए y कंपोनेंट में जो वेलोसिटी है ये u sin थीटा अपवर्ड है और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डाउनवर्ड होगा। बॉडी मैक्सिमम हाइट तक जाएगी और वापस लौट के ग्राउंड पे आ जाएगी। ये इस मैक्सिमम हाइट को पॉइंट को a ले लेते हैं, इसे b। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डाउनवर्ड लगेगा, u sin थीटा अपवर्ड होगा। और साइन कन्वेंशन हम पॉजिटिव अपवर्ड लेते हैं। बॉडी O पॉइंट से जाएगी, AY तक जाएगी और वापस लौट के O पे आ जाएगी। तो यहां पर जो इंटरवल होगा O से AY और AY से O आएगी बॉडी, तो ये इंटरवल होगा। अपवर्ड पॉजिटिव लिया, U की वैल्यू U sin थीटा होगी, A की वैल्यू -G, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। बॉडी O से चली वापस लौट के O पे आ रही है तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट हमको फाइंड करना है, तो यहां पर हम इक्वेशन अप्लाई करेंगे S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो S की वैल्यू 0, U की वैल्यू U sin थीटा इंटू TF माइनस हाफ G इंटू TF स्क्वायर। और यहां पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो हाफ G TF स्क्वायर को लेफ्ट साइड ट्रांसफर करेंगे और ये U sin थीटा इंटू TF, ये टाइम ऑफ फ्लाइट की ये पावर कैंसिल हो जाएगी। 2 को इधर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, G को डिवाइड करेंगे, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आती है 2U sin थीटा डिवाइडेड बाई G के इक्वल। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन ग्राउंड टू ग्राउंड और लेवल टू लेवल के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट है। इसके बाद हम हाइट फाइंड करेंगे। हाइट, तो हाइट के लिए भी हम y कंपोनेंट लेंगे। y कंपोनेंट में जो वेलोसिटी है इनिशियल ये u sin थीटा है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डाउनवर्ड लगेगा। बॉडी मैक्सिमम हाइट पे जाएगी तो यहां पर इसकी वेलोसिटी 0 होगी और यहां पर हम साइन कन्वेंशन वर्टिकली अपवर्ड पॉजिटिव ले रहे हैं, तो O से AY इंटरवल लेंगे। तो जब O AY इंटरवल लेंगे तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी U की वैल्यू U sin थीटा होगी, A की वैल्यू -G और ये वेलोसिटी V की वैल्यू 0 और S इज इक्वल टू ये H होगा। ये डिस्प्लेसमेंट H हाइट के इक्वल हो जाएगा। ये हमको फाइंड करना है। तो यहां पर हम इक्वेशन लगाएंगे V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस ट्वाइस AS।
वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, वी की वैल्यू 0, यू की वैल्यू यू साइन थीटा, इसका स्क्वायर कर देंगे -2gh, यहां पर 2gh को लेफ्ट साइड ट्रांसफर करेंगे तो 2gh ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा, तो यहां से हाइट की वैल्यू आ जाएगी 2g से डिवाइड करेंगे तो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। तो ये हाइट की वैल्यू होगी ग्राउंड टू ग्राउंड और लेवल टू लेवल प्रोजेक्टाइल के लिए। इसके बाद हम इसमें रेंज फाइंड करेंगे। तो रेंज के लिए हम x कंपोनेंट लेंगे, x कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट की वेलोसिटी है u cos थीटा है, और हॉरिजॉन्टल में एक्सीलरेशन 0 होगा क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डाउनवर्ड लग रहा है, और ये रेंज होगी r, और जो टाइम लगेगा ये टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g के इक्वल होगा, और राइट डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लेते हैं। तो यहां पर जो इंटरवल होगा ये b पॉइंट, यहां पर ये ax o ax b होगा, u की वैल्यू u cos थीटा, a की वैल्यू 0, s इज इक्वल टू r, t की वैल्यू 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g। तो यहां पे हम s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी की स्क्वायर इक्वेशन अप्लाई करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां पर u की वैल्यू u cos थीटा पुट करेंगे और t की वैल्यू 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g। तो ये u cos थीटा 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g, इसको पुट करेंगे, u इंटू यू हो जाएगा u स्क्वायर, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी ये साइन 2 थीटा अपॉन g के इक्वल हो जाएगी। तो जो रेंज आएगी u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g, ये रेंज की वैल्यू होगी। तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए रेंज की वैल्यू आती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, और जो टाइम ऑफ फ्लाइट आता है ये 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, और हाइट की वैल्यू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, ये हाइट आती है। अब यहां पर मैक्सिमम रेंज की अगर हम कंडीशन देखें, मैक्सिमम रेंज, तो रेंज मैक्सिमम के लिए r इज इक्वल टू फार्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो यहां पर रेंज मैक्सिमम के लिए साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, ये वैल्यू होती है साइन 90 डिग्री की। तो यहां से 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, तो एंगल की वैल्यू आ जाएगी थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। तो यदि अगर हम किसी बॉडी को 45 डिग्री पे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में उसकी रेंज की वैल्यू मैक्सिमम आती है। इसके बाद इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इससे हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला भी बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो देखिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री या इक्वेशन ऑफ पैराबोला में यहां पर ये हम x एक्सिस और ये y एक्सिस लेते हैं, और यहां पर थीटा एंगल पे बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे।
तो ये u वेलोसिटी से हमने थीटा एंगल पे बॉडी को प्रोजेक्ट किया है, तो ये हॉरिजॉन्टल में u cos थीटा होगा और ये वर्टिकल में u sin थीटा। जनरल टाइम t इक्वल टू टी पे इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे x, y होंगे और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डाउनवर्ड लगेगा। यहां पर देखिए ये जिस पाथ पे बॉडी मूव करती है इस पाथ का लोकस हमको फाइंड करना होता है, यानी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकलेगी। यहां से इस ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। तो जनरल टाइम t इक्वल टू टी पे इसके हमने ये पॉइंट ले लिए x, y इस ट्रेजेक्टरी पे। तो अब इसके लिए हम इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें x कंपोनेंट लेते हैं, फिर y कंपोनेंट। तो यहां पर हम x कंपोनेंट लेंगे, तो ये x कंपोनेंट होगा इस तरह से। हॉरिजॉन्टल में जो वेलोसिटी है ये u cos थीटा है, एक्सीलरेशन 0 है, t इक्वल टू टी टाइम में ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा x, ये px पॉइंट होगा, p पॉइंट हमने लिया है। तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी u हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लेते हैं। तो u इक्वल टू u cos थीटा, a इक्वल टू 0, s इक्वल टू x, t इक्वल टू t हो जाएगा। अब हम इसमें इक्वेशन लगाएंगे y इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s की वैल्यू x, ये u cos थीटा इंटू t। तो यहां से t की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन u cos थीटा। ये हम इससे फर्स्ट इक्वेशन लिख देते हैं। अब y कंपोनेंट लेंगे इसमें, y कंपोनेंट ये u sin थीटा होगा y एक्सिस में, g डाउनवर्ड लगेगा, t इक्वल टू t पे ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा y, और इस पॉजिटिव y डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे। तो यहां पर हम साइन कन्वेंशन अपवर्ड पॉजिटिव ले रहे हैं, u की वैल्यू u sin थीटा, t की वैल्यू हमने जो फाइंड की वो पुट करेंगे। तो इसमें हम ये पी वाई पॉइंट ले लेते हैं, O से पी वाई इंटरवल लेंगे, u की वैल्यू u sin थीटा, a की वैल्यू -g, डिस्प्लेसमेंट s की वैल्यू y और t की वैल्यू t हम ये फाइंड कर चुके हैं x अपॉन u cos थीटा। अब इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे, y इक्वेशन, यहां पर जो इक्वेशन लगेगी s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s की वैल्यू y, u की वैल्यू u sin थीटा और t की वैल्यू x अपॉन u cos थीटा। a की वैल्यू -g है तो ये माइनस हो जाएगा, हाफ g, t की वैल्यू x अपॉन u cos थीटा का स्क्वायर करेंगे। u से u कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा x tan थीटा, और यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा के इक्वल आएगा। ये इक्वेशन आ जाएगी इसके लिए। तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आती है, y इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इसको हम चेंज कर सकते हैं, y इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और sec स्क्वायर थीटा को अगर हम चेंज करें 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर, तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होगी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, या इसको हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला भी बोलते हैं।
देखिए पैराबोला की इक्वेशन है, यहाँ पर x के 2 डिग्री और y के 1 डिग्री है, तो ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला भी है और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी है। अब इसको हम और सॉल्व कर सकते थे। जो सबसे पहले हमने इक्वेशन लिखी थी y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पर x टेन थीटा कॉमन ले लें तो 1 माइनस एक्स अपॉन आर हो जाती है। तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इस तरह से आएगी। ओके